उत्पत्ति अध्याय 21। यित्साहक का जन्म। यहोवा ने अपने कहे वचन के मुताबिक सारा पर अनुग्रह किया और उन्होंने सारा से जो वायदा किया था उसे पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और उसने अब्राहम के बुढ़ापे में परमेश्वर के नियुक्त किए गए समय में एक बेटे को जन्म दिया। अब्राहम ने सारा से जन्मे इस पुत्र का नाम यित्साहक रखा। जब उसका बेटा यित्साहक 8 दिन का हुआ तब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। यित्साहक के जन्म के समय अब्राहम की आयु 100 वर्ष की थी। सारा ने कहा, मुझे परमेश्वर ने खुशी से भर दिया और जो कोई यह बात सुनेगा वह भी खुश होगा। और उसने यह भी कहा, अब्राहम से कौन कहता था कि सारा बच्चे को दूध पिला पाएगी, किंतु मैंने उनके बुढ़ापे में उनको एक पुत्र दिया। हागार और इश्माएल का निकाला जाना। सारा का बेटा बड़ा होता गया और उसका दूध छुड़ाया गया, और जिस दिन यित्साहक का दूध छुड़ाया गया उस दिन अब्राहम ने एक बड़ा भोज दिया। पर सारा ने देखा कि मिस्री हागार का बेटा जो अब्राहम से जन्मा था उपहास कर रहा है। तो सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी तथा इसके पुत्र को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र यित्साहक के साथ वारिस कभी नहीं हो सकता। इस बात ने अब्राहम को बहुत दुखित कर दिया, किंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और दासी के बारे में सोचकर परेशान मत हो। जो कुछ सारा तुमसे कहे उसे सुन लो, क्योंकि तुम्हारे वंशज यित्साहक के माध्यम से नामित होंगे। दासी के पुत्र से भी मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा, क्योंकि वह तुम्हारा है। तब अब्राहम ने जल्दी उठकर खाना और पानी देकर हागार और उसके पुत्र को वहां से चले जाने को कहा। हागार वहां से निकल गई और बेशर्बा के सुनसान रास्ते में भटकती रही। और जब पानी खत्म हो गया उसने अपने बेटे को एक झाड़ी की छांव में लेटा दिया। वह स्वयं लगभग 100 मीटर दूर जाकर बैठ गई, क्योंकि वह अपने बेटे का रोना और उसकी परेशानी नहीं देख पा रही थी। और वहां बैठते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस बेटे का रोना सुना और स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने हागार से पूछा, हे हागार, क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने बेटे के रोने को सुन लिया है। अब उठो, अपने बेटे को उठाओ, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यह कहते हुए परमेश्वर ने हागार को एक कुआं दिखाया। उसने उस कुएं से पानी लेकर अपने बेटे को पिलाया। वह बेटा परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ा हो गया और वह धनुर्धारी बना। वह पारान के निर्जन देश में रहता था। उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से ही शादी के लिए लड़की ढूंढ ली। अबीमेलेक के साथ संधि। अबीमेलेक तथा उसकी सेना के सेनापति फिकोल ने अब्राहम से कहा, आपके सब कामों में परमेश्वर की आशीष रही है, इसलिए आप हमसे वायदा कीजिए कि आप मुझे, मेरे वंशजों से अथवा मेरी भावी पीढ़ियों से कभी धोखा नहीं करेंगे, लेकिन आप हम सब पर दया करना जैसा मैंने आपसे किया था। अब्राहम ने कहा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। और अब्राहम ने अबीमेलेक से उस कुएं के विषय में कहा जिसे अबीमेलेक के सेवकों ने ले लिया था। अबीमेलेक ने उत्तर दिया, ना तो आपने मुझे इसके विषय में कभी बताया, ना आज तक मैंने इस विषय में सुना है, और ना मुझे यह बात मालूम है। अब्राहम ने अबीमेलेक को भेंट में भेड़े एवं बछड़े दिए तथा दोनों ने वायदा किया। फिर अब्राहम ने 7 मेमने को अलग किया। अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, क्या मतलब है इन 7 मेमनों को अलग करने का? अब्राहम ने कहा कि आप ये 7 मेमने ले, ताकि यह हमारे बीच सबूत होगा कि यह कुआं मैंने खोदा है। इसलिए अब्राहम ने उस स्थान का नाम बेशर्बा रखा, क्योंकि यहाँ उन दोनों ने यह शपथ ली थी। अतः उन दोनों ने बेशर्बा में यह वाचा स्थापित की। फिर अबीमेलेक तथा उसका सेनापति फिकोल फिलिस्तिया देश चले। अब्राहम ने बेशर्बा में एक झाऊ का पेड़ लगाया और वहां उसने यहोवा सनातन परमेश्वर की आराधना की। और बहुत समय तक अब्राहम फिलिस्तिया देश में रहा।